देखिए तेलंगाना का आंकड़ा सामने आ चुका है। तेलंगाना की 17 सीटों के लिए अब ये आंकड़ा 2024 में कांग्रेस को 9 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती है। तो ये तेलंगाना का हम आपको इस समय जो जी न्यूज और मेटराइज का ओपिनियन पोल है उसका आंकड़ा दिखा रहे हैं। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस राज्य सरकार पर शासित है, यानी तेलंगाना के अगर हम आंकड़े की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिल रही हैं। अगर मैं 2019 की बात करूं तो टीआरएस को 9 सीटें मिली थी और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई थी। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा गेन आप दिखा रहे हैं दीपक जी। मनोज जी नहीं, मनोज जी दीपक जी प्लीज रुकेगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मृत्युंजय जी, अभी तुरंत सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी जमीन तलाश रही थी और काफी अच्छे तरह उसने आगे बढ़ी भी है वहां पे और धीरे धीरे वो गेन कर रही है। लेकिन कांग्रेस और को एकाएक डाउन कर दे ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार तुरंत आई है और वहां पे दिख रहा लोगों को कि वो सरकार जो है उसके प्रति समर्थन भी मिल रहा है। तो ये हमारे आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी गेन की है। और इसको कहते हैं हनीमून पीरियड में अभी सरकार है, तो उस हनीमून पीरियड से वो बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन एक मिनट संगीता जी, दीपक जी, घर में आप मंदिर अंदिर है, हाथ पाथ जोड़ते हैं, नफरत के साथ जोड़ते हैं, प्यार के साथ जोड़ते हैं? सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागधा कशुष धर्म। तो ईश्वर का आवास पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि में ही ईश्वर है दीपक जी। तो रोम रोम में कण कण में ईश्वर का आवास है। मेरे लिए तो राम हर जगह है। दूसरे दीपक जी के सवाल में फंस गए, ये श्लोक आपने सुनाना शुरू कर दिया। अब मैं आपने गाना सुना है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। लेकिन चलिए लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, क्यों नहीं शोभना जी? इनसे पूछना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए। सुनिए दीपक जी, आज लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करेंगे और उसी पे रहेंगे हम। और शोभना एक दीपक जी 10 सेकंड दीजिएगा मेरे को। शोभना कांग्रेस के प्रवक्ताओं की वैसे ही दुर्दशा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था को कोई सीरियसली नहीं लेता है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं उनको गंभीरता से देश लेना बंद कर देता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी के गाल पे इतना जोर से थप्पड़ मारा है कि इसकी धुन जो है वो वर्षों वर्षों तक याद रहेगी। दूसरे को वो बेवड़ा नशेड़ी बोल करके जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा थप्पड़ उनके गाल पे मारा है। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हाल यही है, अनपढ़ प्रवक्ता आते हैं, उनको समझ में नहीं आती है देश की राजनीति के बारे में, वो कांग्रेस के इतिहास ही नहीं जानते हैं। ऐसे अनपढ़ प्रवक्ताओं को ही कांग्रेस पार्टी प्रयोग करती है। दीपक झा हो गया संगीत रागी जी, दीपक झा को भी सुन लेते हैं। दीपक झा जी बताइए। निचले स्तर के प्रवक्ताओं की ये हालत है। अरे भाई तुम योगा कराओ, तुम्हें अकल क्या है राजनीति की? 2 पैसे की अकल नहीं है राजनीति की, तुम प्रवक्ता बन करके चले आते हो। मैं कैसे पढ़ाता हूँ? नहीं तुम्हारे तो चार पुस्तकों में पढ़ा दूं उठ करके। जी रुक जाइए, देखिए ये यहाँ पर इस समय बहुत बड़े आप रोका कीजिए व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए। मैंने उनको उस आदमी को रोका कीजिए, वो पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है मेरा। दीपक जी चलिए अब देखिए अगले आंकड़े का हम वो कर लेते हैं।